मेरा पति मुझसे 15 साल का बड़ा था। हम दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन मेरे पति को पैरालाइज हो गया। अब वह बिस्तर पर पड़ा रहता है और रोता रहता है और रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करता है। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती थी, वहां पर कोई नहीं होता था। अचानक एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उसे मरे हुए हफ्ता ही हुआ था कि मुझे उसकी सारी बातें याद आने लगी। मेरी नौकरानी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ। मैं सफाई करने लगी तो जैसे ही मैंने स्टोर का दरवाजा खोला, मेरी जान निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे कहा करते हैं भगवान सबके साथ इंसाफ करता है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। मेरा नाम कविता है। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बहुत बड़े आदमी से कर दी थी, जो बहुत ही ऊंचे पोस्ट पर काम कर रहा था और उम्र में मुझसे 15 साल का बड़ा था। उसके सर पर बाल भी नहीं थे और जब मैं उनके घूमने जाती तो लोग मुझे उसकी बेटी समझते थे। उसने कहा खाना खाया करो ताकि मेरा भी वजन बढ़ जाए और मैं भी उसके जितने उम्र की लगूं। मैंने मजाक में कह दिया कि अपना वजन कम कर लो, तो उसने गुस्सा आ गया। उसने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दी। हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ था कि उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं जमीन पर गिर गई। उसने कहा औरत हो, औरत बनकर रहो, मेरे सर पर बैठने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम औरतों को अगर काबू में ना रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करोगी। इस घर में तुम मेरी खाती हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं मेरा मजाक बनाने का। मैंने कहा मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने मेरी इतनी सी बात का बहुत बुरा मान लिया और बहुत दिनों तक मुझे ताने देता रहा। वह मेरे लिए ऐसी चीज लेकर आता था जिससे मेरी वजन बढ़ जाए। मेरे लिए कभी पिज्जा, कभी बर्गर। मुझे यह सब खाने की आदत नहीं थी, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। अब उसने कहा अगर तुम खाओगी तो यही चीज खाओगी, वरना नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीजें खाने से मेरा वजन तो बढ़ गया, लेकिन मैं बहुत ही बेढंग सी लगने लगी थी। सब मुझे कहने लगे शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया है, पहले तो अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वजन बढ़ा लिया। मेरे ऊपर तो जाती हो रही थी। मैं यह बात किसी को बता भी नहीं सकती थी कि उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मेरे माता पिता और दुनिया वालों के सामने रुस्वा किया, मेरे घर वालों को गालियां देता, उन्हें ताना दिया करता, पत्नी होने के नाते मेरी जरा भी इज्जत नहीं करता। मुझे लगा था कि चलो जो भी हो रहा है वह मेरा पति है, मेरा खर्चा तो उठाएगा ही, लेकिन अब तो उसने वह भी बंद कर दिया। मुझे कहने लगा अपना खर्चा खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं है। अगर पैसा चाहिए तो अपने लिए नौकरी तलाश कर लो। जीवन में सुकून जैसे कहीं खो गया था। रोज कोई न कोई हंगामा जरूर करता। मैंने स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कभी कभी तो मैं अपने स्टूडेंट के सामने ही रोने लगती। जब मैं उनको अपने पति के बारे में बताती तो वह सुनकर हैरान रह जाती। मेरे पास कोई भी नहीं था जिसे मैं अपना दुख बता सकती। मेरा पति का कहना था जब तक पत्नी को मारो नहीं, वह सीधी नहीं चलती और सर पर बैठ जाती है। इसलिए मैं अपनी पत्नी को मारता रहता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करता रहता। हमारी कोई संतान भी नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी वाली जिंदगी गुजर रही थी। न जाने क्यों मेरे माता पिता ने मेरी शादी इस जैसे आदमी से कर दी। मैं हर तरह से कोशिश करती कि मैं उसे पसंद आ जाऊं, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती। वह जो कहता मैं वही करती, उसकी हर बात मानती, लेकिन उसकी बात मानो या ना मानो, उसे मुझ पर गुस्सा आता ही रहता था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वह किसी और को पसंद करता है या कोई बात है जिसका गुस्सा वह मेरे ऊपर उतारता है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता, उसके साथ घूमता फिरता, हंसी मजाक भी करता और बहुत खुश रहता था। उनके दोस्त भी हमारे घर आ जाते थे और जब उसके दोस्त हमारे घर आते तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में निकल जाता। मैं फिर भी उससे कुछ नहीं कहती, शायद वह खुश हो जाए, लेकिन वह तो किसी हाल में खुश रहने वाला नहीं था।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी तो लगता था कि मुझे किसी की नज़र लग गई है या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था यह सब समझ से परे था। मेरा पति ऑफिस में काम करता था और खूब रिश्वत लिया करता था। नई से नई गाड़ियां, मोबाइल बदलता रहता, अपने लिए अच्छे से अच्छी चीज लेकर आता, अपने हर शौक पूरे करता, लेकिन उसे मेरे खर्चे का जरा भी ख्याल नहीं था। मैं अपने सारे खर्च खुद पूरा करती। अब तो हम अपने मोहल्ले में भी मशहूर हो गए थे। यह लोग बहुत लड़ते हैं, हमारी लड़ाई भी ज्यादा ही हुआ करती थी। लेकिन एक दिन तो हद हो गई जब उसने मुझसे बिना वजह की लड़ाई शुरू कर दिया। मेरा पति ने जोर जोर से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि आज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना और तुमने दाल चावल बनाकर रख दिया। मैंने कहा, अगर अच्छा खाना खाना है तो उसके लिए पैसे भी देते हैं ना। मेरे पास पैसे नहीं है और अभी मेरी सैलरी भी नहीं मिली है। इस बात को लेकर खूब लड़ाई हुआ और कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम मुझे अच्छी ही नहीं लगती। आज तक तुमने मेरे दिल की जगह नहीं बनाई। बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। और कहने लगी कि मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। वह बहुत ज्यादा चीख रहा था और गुस्से में था, जिस वजह से उसका बीपी बढ़ गया और उसको दौरा पड़ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। रात का समय था। मैं उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, आपने आने में देर कर दी, आपके पति को पैरालाइज हो गया है। अब यह ना चल सकते हैं और ना ही बोल सकते। इनका पूरा शरीर बेकार हो गया, बस ये अपने दोनों आंखों की ओर 3-4 उंगलियां हिला सकते। मेरे पति ने गुस्सा किया और गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। उसी की वजह से उसका बीपी हाई हुआ, अटैक आ गया। खैर हफ्ते भर अस्पताल में रहे, फिर घर आ गए। अब मैं ही उनका ख्याल रखा करती। वो बोल नहीं सकते थे, ना ही हिल सकते, लेकिन उसे अपने किए पर अभी कोई अफसोस नहीं था। मैं इन सब से खुश नहीं थी। वह जैसा भी था मेरा पति था। मैं नहीं चाहती थी कि वह उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो। एक पत्नी कभी पति का बुरा नहीं सोच सकती, चाहे पति जैसा भी हो। अब तो हमारे घर में पैसों की भी परेशानी होने लगी। मैं नौकरी भी करती, घर का काम भी करती और उसे भी संभालती। अब उसकी आंखें बदलने लगी। वह सोचने लगा था कि मेरी पत्नी जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, उसे मारा पीटा, उस पर गुस्सा किया, अभी वह मेरा इतना ख्याल रख रही है, मेरी खिदमत कर रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब सा इशारा किया। मैं समझी नहीं कि वह क्या कह रहा है। उसने अपनी उंगली से इशारा किया। मुझे लगा कि वह कह रहे हैं कि मुझे बाथरूम जाना है या मुझे भूख लगी है, लेकिन आज उसने जो इशारा किया वह अलग था। वह स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं था कि उसे स्टोर रूम जाना है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको स्टोर रूम में जाना है? तो उसने मना कर दिया। मैंने घर में एक नौकरानी रख ली थी, क्योंकि मैं आधे दिन घर में नहीं रहती थी। अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं नौकरी नहीं करती तो घर का खर्चा कैसे चलता? इसलिए मैंने एक नौकरानी रख लिया। ऑफिस वालों ने मेरे पति का हिसाब भी क्लियर कर दिया था। अब वो नौकरी पर नहीं जा सकता था, इसलिए उनकी तनख्वाह भी आने बंद हो गई। और जो भी उनकी तनख्वाह है उसको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब मैं उनको फोन करती तो वह कोई ना कोई बहाना बना देता था। वह पैसे भी हमें नहीं मिल रहे थे और मेरे पति का काम ऐसा था, उससे बहुत लोग जलते थे और उससे डरते थे। उसके दस्तक के बगैर फाइल पूरी नहीं होती थी, इसीलिए उसे लाखों रुपयों की रिश्वत भी देते थे। उसके कुछ रिश्तेदार थे जो पहले तो पैसे के चक्कर में उसके आसपास रहते थे, लेकिन जैसे ही उसका बुरा समय आया सबने साथ छोड़ दिया। अब जो एहसास हुआ कि मेरे बुरे समय मेरी पत्नी ही मेरे साथ है, वह रोज रात को स्टोर की तरफ इशारा करता और रोता रहता। उसे देखकर मुझे भी रोना आ जाता था, क्योंकि मुझे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे और इन 5 सालों में उसने मुझे चैन की सांस लेने नहीं दिया था। हर रोज मेरा खून जलता था। बहुत तकलीफ दी है उसने मुझे, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया। शायद उसको उसके किए की सजा मिल गई थी और उसे और सजा नहीं देना चाहती थी। वह रोता रहता था और बार बार इशारा करता है।
मैं उसके इशारे पर जाकर देखती, परंतु मुझे वहाँ कुछ नहीं मिलता, और ना ही उसकी कोई चीज वहाँ थी, और ना ही कोई ऐसी चीज थी जो उसे चाहिए। अब बार बार इंसान एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है, उसका यही मतलब है कि कोई बात तो जरूर है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उसकी कजन हमारे घर आई, और हैरत की बात है, वह उसे तो नहीं मिली, लेकिन मुझसे अजीबो गरीबे बातें कर रही थी, और कहने लगे, तुम्हारे पति की तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे? मैंने कहा, पता नहीं, मैं तो रोज फोन करती हूँ, वह लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। कहने लगे, बहुत सारे पैसे होंगे ना, तुम इतने पैसों का क्या करोगी? मैंने कहा, अपने पति का इलाज करवाऊंगी, हो सकता है दूसरे शहर में इनका इलाज हो जाए। तो मुझसे पूछने लगी, तुम्हारा पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वह मुझे इतने पैसे नहीं देते थे। वह बोली, तब तो जरूर उसने दूसरी शादी कर ली होगी। मैंने कहा, अगर ऐसा होता तो वह औरत अभी तक यहाँ आ गई होती, लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, और ना ही उसने मुझसे छुपाकर दूसरी शादी की है। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, इसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है। यह कई लोगों से लाखों रुपया रिश्वत लेता था, तुम्हारे ऊपर ही उड़ाता होगा, तुम्हारे नखरे देखा होगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो, मैं खुद नौकरी करती हूँ, सर्दी हो या गर्मी, मेरी तबीयत खराब हो, मैं जरूर अपनी नौकरी पर जाती हूँ। मैंने कहा कि 30 दिन अपना सर खपाने के बाद मुझे 30,000 रुपया मिलते हैं, वह भी घर के खर्च में खत्म हो जाते हैं। तुम्हें उसके पैसे चाहिए तो खुद तलाश कर लो, उसके पैसे भी, उसकी दूसरी पत्नी भी, अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। उसने कहा, तुम बहुत बदतमीज हो, और तुम्हारा पति भी ऐसा ही था, इसीलिए आज इस हाल में पड़ा है। तुम देखना, कहीं तुम भी इसी हाल में ना पहुंच जाओ। आज वह लोगों का मोहताज, कल तुम भी मोहताज ना बन जाओ। अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो तड़प तड़प कर भगवान की प्यारी हो जाओगी। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई, सोचने लगी, कैसी दुनिया है, यह लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ता। मैंने उससे कहा, तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वह चली गई। मैंने सब बात अपने पति को बताए, तो वह सुन भी रहे थे, समझ भी रहे थे, और रो रहे थे। वह मुझसे शायद यह बात करना चाहता था, लेकिन अब वह बोल नहीं सकता था। अगले दिन मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि उनका ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। अभी तो यह ऐसे ही रहेंगे, आगे भगवान की मर्जी। लेकिन आप चाहे तो किसी और डॉक्टर से दिखा सकती है, या किसी और शहर ले जा सकती है। डॉक्टर हर माह आकर चेकअप करते, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। बस मेरा पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहा, और मैं समझ नहीं पाती कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वह यूं ही रोता रहता। डॉक्टर कहते, अगर यह रोते रहेंगे तो इनकी आंखें खराब हो जाएगी, और दवाई भी असर नहीं करेगी। मैं उन्हें समझाती और कहती, आप रोया ना करो, सब्र करो। एक दिन जब सवेरे मैं उनको जगाने गई, तो मैंने देखा वह जाग नहीं रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा, इनका देहांत हो चुका है, और इनके लिए अच्छा हुआ, क्योंकि यह जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे, और बहुत तकलीफ में थे। अच्छा हुआ भगवान ने बुला लिया। मुझे यह सुनकर बहुत ही सदमा लगा, और मैं रोने लगी। वह जैसे भी थे, आखिर मेरे पति थे। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। मैंने पूरी इज्जत के साथ उनका क्रियाक्रम किया। मैं कुछ समय नौकरी पर नहीं गई, मैं घर पर ही रहती हूँ। मेरे घर में एक नौकरानी रहती थी, वही घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। मेरे पति के देहांत के बाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। एक दिन किसी ने दरवाजा बजाया, और मुझे नौकरानी ने आकर बताया, मुझसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ बच्चे भी हैं। मैंने कहा, क्या नाम है उसका? उसने मुझे नाम बताया, तो मैंने कहा, मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानती थी। मैंने उसे कहा, बाहर बैठाओ, मैं आ रही हूँ। और जब मैं बाहर आई तो सच में उस औरत को नहीं जानती थी, ना ही उसके बच्चे को। मैंने कहा, कौन है आप? उसने कहा, मैं तुम्हारी पति की दूसरी पत्नी हूँ। अब वह मर गया है, मैं अपना और अपने बच्चों का हिस्सा लेने आई हूँ। तुम्हारे पति ने 3 साल पहले मुझसे छुपकर शादी कर ली थी, और 3 साल में मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब मैं अपना हक लेने तुम्हारे पास आई हूँ।
जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे उस औरत का ख्याल आ गया जो उस दिन हमारे घर पे आई थी। इसका मतलब वह गलत नहीं थी। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए? इसमें मेरा क्या कसूर? वह तुम्हें पसंद नहीं करता था, तुम उसे अच्छी नहीं लगती थी और मैं खूबसूरत हूँ। वह मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे शादी कर ली। मैंने कहा, खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर बदसूरत कर दिया। उसने कहा, वह ऐसा क्यों करेगा, शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। खैर छोड़ो इन बातों का, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा हिस्सा मुझे दे दो। मैंने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपना खर्चा भी अपनी नौकरी करके चलाती हूँ, और जो उसका फंड है वो अभी तक नहीं मिला है। जब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें उसमें से पैसे दे दूंगी। और रहा रहा यह घर, तो ये घर भी किराए का है और इसे मैं चलाती हूँ, तुम्हारे पति नहीं चलाता था। वह मुझे पैसे भी नहीं देता था, तुम ही खाती होगी उसकी सारी दौलत। अभी तो इस घर में 1 रुपया भी नहीं देता था। तुमने उसके जीते जी बहुत ऐश कर ली है। अब तुम्हें क्या चाहिए? वह औरत मुझसे लड़ने लगी और मेरे पूरे घर की तलाशी लेने लगी। मैंने कहा, यहाँ कुछ नहीं है। मुझे उसकी हरकतों से बहुत गुस्सा आ रहा था। वह औरत बहुत जिद्दी और बदतमीज थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह चली गई और कहा, मैं तुम पर नजर रखूंगी, जब उसके पैसे आ जाएंगे तो खुद लेने आऊंगी, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मेरी नौकरानी ने बताया, वह उस औरत को जानती है, वह बहुत बिगड़ी हुई औरत है। अमीर आदमी को पहले फुसलाती है, फिर उससे शादी करती है और फिर उसके सारे पैसे ले लेती है। तलाक के नाम पे बच्चों का खर्चा मांगती है। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं ये अच्छी औरत नहीं है, उसके तो सारा मोहल्ला जानता है। मैंने कहा, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पति ने भी मुझे तंग किया और जाने के बाद भी मेरे गले में मुसीबत डाल गया। मैं अब क्या करूं? अभी मेरे पति को मरे हुए कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ था। मुझे बार बार अपने पति का ख्याल आता। वह स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों करता था? आखिर अपने आखिरी समय में वह यही इशारा कर रहा था। मुझ में उसकी यादें बस गई थी। औरत भी बहुत अजीब होती है, जब किसी से मोहब्बत करती है तो उसकी बेवफाई भी माफ कर देती है, लेकिन मर्द के अंदर इतनी ताकत नहीं होती। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो हमेशा उससे मोहब्बत की। मैं अपने घर में भी यही सोचकर आई थी कि हमेशा पति का साथ दूंगी। मैं देखने में भी अच्छी थी, लेकिन शायद इसके दिल में जगह ना बना सके। औरत खूबसूरत हो या ना हो, मर्द की इज्जत तो करती है। अगर कोई औरत एक बार खूबसूरत लग जाए और वह खूबसूरत ना भी हो, तो वो भी उसे अपने दिल का मालिक बनाकर रखता है। वह और कभी कभी खूबसूरत औरत भी किसी मर्द को नहीं भाती तो उसकी हालत मेरी जैसी हो जाती है, क्योंकि आजकल तो हालात ही ऐसे थे। मैं अब दिन भर रोते रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी, हर समय दिमाग टेंशन में रहता था। लेकिन मेरे पास अब क्या रह गया था? मेरी उम्र भी अभी कोई ज्यादा नहीं हुई थी, मुझे किसी से शादी भी नहीं करनी थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी चैन और सुकून और अपने तरीके से जीना चाहती थी, और मेरे दिल में अब कोई चाहत बाकी ना रही थी। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। मैं घर में ही रहती, मेरे पति के पैसे भी नहीं आ रहे थे और उनकी दूसरी पत्नी फोन करके मुझे परेशान करती रहती, पैसों का पूछकर मुझे तंग करती रहती। मेरे पास अब सब पैसे खत्म हो गए थे। मैंने नौकरानी से भी कहा वह काम छोड़कर चली जाए, मैं अब उसको पैसा नहीं दे सकती। मैं हैरान रह गई जब एक दिन वह मेरे लिए खुद अपने घर से खाना बनाकर ले आई और कहने लगी, आप बहुत अच्छी हैं मैडम, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरे पास इतना ही है मैडम, मैं आपके लिए खाना ही ला सकती हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि अगर हम दुनिया में किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छा करते हैं तो वह भी हमारे साथ उससे भी अच्छा करता है। उसके पास तो खुद कुछ नहीं था, वह गरीब थी, 4 बच्चे थे, मैं उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उससे कहा, अगर मेरे हालात अच्छे हो गए तो मैं तुम्हें ही काम पर बुला लूंगी और तनख्वाह भी दे दूंगी। मगर उनके ऑफिस वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे, शायद वह पैसा खाना चाहते थे। इधर उसकी पत्नी ने मुझे तंग कर रखा था। मेरी एक दोस्त जिसे मैंने उधार ले रखा था और किसी तरह खाना पीना चल रहा था, वह भी खत्म होने वाला था।
मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। नौकरानी को भी मैंने हटा दिया था, घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। वैसे भी करने को कुछ नहीं था। मैंने सोचा आज सफाई कर लेती हूँ। मैं स्टोर रूम में चली गई। वहां जाते ही मुझे अपनी पति की याद आने लगी। मैं सोचने लगी वह बार बार इशारा क्यों करता था। अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरे हाथ दीवारों पर लग गए, जिससे मेरी कलाई में चोट लग गई और वहां का एक टीले टूट गया। जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी आंखें क्या देख रही है। इस दीवार के पीछे एक कमरा बना हुआ था और उसमें एक तिजोरी बनी हुई थी। जब मैं अंदर गई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसके अंदर ढेर सारी दौलत, सोना, चांदी और न जाने क्या कुछ था। मैं समझ गई थी कि वह इस तरह इशारा क्यों करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था। जैसे कि मेरे पति के बारे में महसूर था, वह बहुत ज्यादा रिश्वत लिया करते थे। शायद यह सब उन रिश्वत का पैसा था। मैंने सब सामान वहां से निकाल लिया और उस जगह को बंद कर दिया और पहले की तरह ही कर दिया, ताकि कोई पहचान न सके। अगले दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और कहा कि घर का सारा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी यह घर किराए का है। मैं सोच रही थी कि दौलत में से कुछ हिस्सा अपने पति की दूसरी पत्नी को दे दूंगी, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वह दोनों बच्चे उसके नहीं थे। वह झूठ बोल रही थी, वह बच्चे किसी और के थे। वह आपके पति के बच्चे नहीं थे और वह औरत हमारे मोहल्ले में रहती है। कल एक आदमी आया था और अपने बच्चे को लेकर चला गया। हो सकता है आपके पति ने उससे शादी ना की हो। वह झूठ बोल रही है, क्योंकि यह औरत ऐसे ही ड्रामा करके पैसा ऐंठती है। मैं खामोश उसकी बात सुनती रही। मैंने नौकरानी को उसकी तनख्वाह और कुछ पैसे दे दिए। उसे लगा शायद मुझे ऑफिस से पैसे मिल गए, लेकिन ऑफिस वाले तो पैसे खाकर बैठ गए थे। मैं वहां से चली गई। मैंने कुछ सामान भी उसे दे दिया और थोड़ा सामान अपने साथ लेकर दूसरे शहर में चली गई। वहां पर ही मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है और मैं अपने पति के नाम से एक अनाथ आश्रम बनवा रही हूँ, क्योंकि यह पैसे उनके ही थे, उन्होंने ने रखे थे और वह तो मुझे देना भी नहीं चाहते थे। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। यह पैसे मुझे ही मिलने थे। मैं पैसों से कोई अच्छा काम करना चाहती थी। यह सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। उसने इतने सालों में यह पैसे जमा किए थे, लेकिन वह इसे खर्च नहीं कर पाया। नहीं तो जीवन है, इसमें कुछ नहीं छुपा नहीं रहता है। लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने आगे पढ़ाई करने का फैसला लिया ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं, क्योंकि चाहे आपके पास दौलत का दरिया क्यों ना हो, एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है। मैं अपने पति को खुशी से याद करती हूँ, उसकी आत्मा के भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि वह जैसा भी था मेरा पति था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।